वेलकम गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज देखने वाले हैं कि आपको पता है कभी मार्केट में एक नई आईपीओ आया है जिसका नाम है टेम सेंस इंस्ट्रूमेंट आईपीओ। ये भरे या ना भरे उसके लिए हम बात करने वाले हैं। ये पूरी जानकारी और ये कंपनी क्या करती है उसकी पूरी एनालिसिस को हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम एक धीरे धीरे करके सब देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, ये टेम्स एंड इंस्ट्रूमेंट का आईपीओ है। ये कंपनी का आईपीओ साइज है कि 650 करोड़ 1500 करोड़ का आईपीओ साइज है और प्राइस बैंड है 285 और 300 तक का है। और आईपीओ रेट 20 अगस्त से 24 अगस्त तक है। और जो ये सब बातें आप सबको पता है, हम आगे की बातें देखने वाले हैं कि जिसकी वजह से हम आईपीओ भरे या ना भरे वो बात करने वाले हैं। तो चलो मैं आपको अच्छे से दिखा, इसके लिए एक काम करता हूँ। ओके, इट्स गुड। ओके, आईपीओ ओवरव्यू में हम आज बात करने वाले हैं कि इश्यू डेट। ये कंपनी जो टेम्स इंस्ट्रूमेंट कंपनी है वो इंडिया की कंपनी, वो एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड, वो तो सेबी के रूल्स के अंदर आते हैं तभी वो इसका आईपीओ आने वाले हैं। जब उसकी आईपीओ साइज है 650 करोड़ उसकी आईपीओ साइज है और उसकी प्राइस बैंड है 285 और 300 उसकी प्राइस बैंड है। अब लोट साइज की बात करें तो एक लोट में हमें 50 शेयर मिलने वाले हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 का, मतलब 15,000 का आईपीओ है। ये आईपीओ ओपन 20 अगस्त को होने वाला है, ये क्लोज 24 अगस्त को होने वाला है और फ्रेश इशू 95 करोड़ का है। ओ एफ एस 55 करोड़ का है और ओ एफ शेयर 85.4% टोटल इशू में से है। ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल आईपीओ ओवरव्यू था। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि क्या ये आईपीओ एज ए रिटेल कैटेगरी में हम भरेंगे तो प्रॉफिट रहेगा या नहीं रहेगा, भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, वो हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले तो कंपनी के बारे में मैं आपको बात करूँ कि कंपनी का बैकग्राउंड है, उसका स्थापना हुई 199 में हुई है। उसका बिजनेस है इंडस्ट्रियल, मतलब वो उसका बिजनेस क्या करती है, वो कंपनी क्या करती है, तो उसका बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस इंडस्ट्रियल है, टेम्परेचर है, मेजरमेंट और थर्मल सॉल्यूशन, मतलब वो सब का उसका बिजनेस है। एक्सपोर्ट वो 18 प्लस कंट्री में वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाती है, वो बहुत अच्छा होता है। और प्रेजेंट में इंडियन प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी वो है। तो हम उसके मेन प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें वो थर्मोकॉपर होते हैं, आरटीडी होता है, पायरोमीटर होता है, थर्मल इमेजिंग सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशन है, स्पेशलाइजेशन केबल्स है, 5 ऑप्टिकल टेम्परेचर है, सेंसर है, मतलब ये पूरे का पूरा सेंसर का कारोबार ये कंपनी करती है। यह सब हमने प्रोडक्ट की बात की, ये सब प्रोडक्ट वो कंपनी बनाती है। लेकिन अब हम देखेंगे उसका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल में हम बात करें तो उसका मेटल और स्टील का बिजनेस मॉडल है, पावर और एनर्जी का बिजनेस मॉडल है, वो सीमेंट और ग्लास का भी उसका बिजनेस मॉडल है, पेट्रोकेमिकल का भी उसका बिजनेस मॉडल है। इंडस्ट्रियल कंपाउंड का पूरा स्पेशलाइजेशन टेम्पलेट में एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। फाइनेंशियल बाबत में आज हम बात करने वाले हैं। तो 2024 ईयर में, मतलब 2024 में हम बात कर रहे हैं, तो उसका रेवेन्यू था 275 करोड़ और वो उसका पेट था 14 करोड़। और हम बात करें 2025 ईयर का, उस साल में उसकी 379 करोड़ उसकी रेवेन्यू थी और 62.6 उसके पेट थी। वो सब, ये सब डेटा करोड़ों में है। और 2026 की बात करें तो उसमें 445 करोड़ की उसकी रेवेन्यू है और उसका पेट की बात करें तो 71.1 पेट है, 71.1 करोड़ है। सबका सब करोड़ में ये डेटा है, देख सकते हैं। उसकी रेवेन्यू और ये पेट दोनों करोड़ में है और ये दोनों बढ़ती जाती है, तो ये बढ़ती भी है। तो कंपनी अच्छी रेवेन्यू भी कर रही है, वो सब हमने देख लिया। चलो, ये लास्ट 2 ईयर क्या था जो 2024 और 2026 का था। अब जीएमपी की बात करें, ये आई ना मेन, ये भाई मेन हमारी बात की कि क्या हम ये करें या ना करें। तो चले आज हम इसकी बात करेंगे। जीएमपी एनालिसिस 21 अगस्त 2026 तब ये खुलने वाला है, मतलब नहीं यार सॉरी, ये तो
खुल गया है। बस आज की एनालिसिस के बाद में हम बात करेंगे कि आज के दिन की एनालिसिस करके आज जितने भी उसके सब्सक्रिप्शन हुए, सब्सक्राइब हुए, वो सब देख के मैं आपको जीएमपी के बात करता हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली 277 पर शेयर पर इतना जीएमपी होने वाला है। और आईपीओ प्राइस आपको पता है कि अपर रहेगी 300 के ऊपर रहेगी, 300 से ऊपर रहने वाली है। और इंटरेक्टिव जीएमपी प्रीमियम में आपको परसेंटेज वाइज में आपको बताऊँ ना, तो 92.3% जीएमपी आने वाला है। मेरी एनालिसिस अभी 92.3 बताती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दूँ कि ये जो हम कंपनी की बात कर रहे हैं उसका जीएमपी 80% से लेके 95% उसका जीएमपी आएगा ना आएगा। अब रिटेल कैटेगरी इसमें शेयर होल्डर कोटा नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, अगर लगेगा तो आपका चांस, हमारा चांस, वो सब साथ में है। मैं आपको ये बता दूँ, ये जीएमपी वो अनफॉर्चुनेट है, ये ग्रे मार्केट का सेंटीमीटर दिखाता है। एक्चुअली लिस्टिंग प्राइस गारंटीड नहीं होता। सिर्फ जीएमपी के बेसिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए, मतलब जीएमपी देख कर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। लेकिन हमने उसकी पूरी एनालिसिस देखी, उसमें मुझे भी आईपीओ भरने की लिए अच्छी कंपनी लगी। इसका आईपीओ भरिएगा, अच्छा रहेगा और इसमें प्रॉफिट भी बहुत होने वाला है। मैं आपको बता दूँ कि 15,000 का हमारा आईपीओ रहेगा तो आपको रिटर्न मिलेंगे 28,000 तक के रिटर्न मिल जाएंगे अगर लगेगा तो। अगर आपको लगेगा तो मुझे ज़रूर बताना, मैं भी खुश हूँगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को हर बार आईपीओ में लगता ही नहीं है, पता नहीं क्या होता है, लगता नहीं है, लेकिन मैं एनालिसिस ज़रूर करता हूँ। अभी मैं आपको बता दूं कि वैल्यूज मैट्रिक्स में क्या रहेगा। तो 2026 EPS 8.35 था अर्निंग पर शेयर, मतलब वो 2026 में पर शेयर पर 8.35 में इतना इंक्रीमेंट तो आने वाला है। और आपकी कंपनी का अभी तक का मैं PE रेटियो बता दूं 36% है। और प्राइस टू बुक है अभी तक की 4.87 मल्टीप्लिकेशन हो इतने, मतलब कि आज के दिन, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा और मंडे लास्ट डे है। तो लास्ट डे को आपको पता है कि मोस्टली लास्ट डे को ये एप्लीकेशन होती है, लेकिन आज सेकंड डे के एंड में भी अभी 5 लोगों में से 1 लोगों को आईपीओ मिले, इतनी सब्सक्रिप्शन तो आ गया है। तो इसमें सब्सक्रिप्शन तो बहुत बढ़ने वाली है, लेकिन अगर आपको लगेगा, लॉटरी चार्ज लगेगा और अगर लगेगा तो आप सबका लिए अच्छी है। मार्केट कैप में 2025 करोड़ पोस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली रहने वाला है। चलो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब फाइनल वर्डिक्ट में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिस्निंग गेन के लिए, जो अगर आप लिस्निंग तक ही रखने वाले हैं तो 92.3 दिखाता है, मतलब इतना परसेंट, इतना तो प्रॉफिट होने वाला है, इतना तो प्रॉफिट होने वाला ही है। और कौन से जो इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कि ये सब के लिए ये अच्छा रहने वाला है। और फाइनल वर्डिक्ट बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसका रेवेन्यू और पेट दोनों में कंस्टिट्यूटिंग ग्रोथ दिख रहा है, ग्लोबल प्रोसरेंस है और नीचे इंडस्ट्रियल पोजिटिंग में, लेकिन आईपीओ वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर है। तो ओएफ्स का हाई प्रोपोर्शन एक कंसर्न है, बस मुझे ये अच्छी लग रही है, पूरा के पूरा इसका अच्छा है। आप ज़रूर आईपीओ, मैं कहता हूँ कि आप भी आईपीओ भरेंगे, आप भी आईपीओ भरना, अच्छा लगा और आपका भाग्य जोर कर रहा होगा तो आपको लग जाएगा और आप 15,000 डालोगे और 28 या 29,000 लेके आने वाले हो। तो थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए। ये थी ये कंपनी की पूरी एनालिसिस, जितनी जीएमपी आएगी और आएगी पक्का है। बस ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा। और मैं ऐसे वीडियो डालते वाला हूँ, अभी बहुत सारे शेयर आने वाले हैं, बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, बहुत सारे आईपीओ में बहुत सारे गेन वाले जीएमपी वाले आईपीओ आने वाले हैं। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहना, बेल आइकन पे बहुत दबाना, क्योंकि आगे आपको पता चले कि कौन सा वीडियो अच्छा है, और मतलब कौन सा आईपीओ अच्छा है, वो आप भरे या ना भरे वो सब आपके लिए है, तो आपको अच्छा लगे इसलिए।